नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। सो जो आज की स्टोरी होने वाली है ना, ये भी काफी ज्यादा डरावनी है, इसलिए मैं दोबारा एक ही लाइन बोलना चाहूंगी। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है तो अपने रूम्स की लाइट ऑन कर लेना, लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता है तो अपने रूम्स की लाइट ऑफ कर लेना, ताकि आप लोग को और डर लग सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने स्टोरी को आरंभ करते हैं। ये स्टोरी का टॉपिक है द लॉक्ड बेसमेंट, और ये स्टोरी है रोहन और उनकी वाइफ नेहा की। तो रोहन और उनकी वाइफ जो नेहा होती हैं, ये दोनों लोग शहर के किनारे एक पुराना घर खरीदते हैं। घर काफी सस्ता मिल रहा था, इसलिए वो घर जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। लेकिन एक बात अजीब थी उस घर में। घर के नीचे एक बेसमेंट था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। पुराने मालिक ने बहुत बार, जब वो घर बेच रहा था तो बहुत बार उसने बोला कि बेसमेंट का दरवाजा कभी मत खोलिएगा। रोहन को ये बात मजाक लगी। उसने सोचा शायद बेसमेंट के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी होंगी, इसी वजह से वो लोग मना कर रहे हैं। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक अजीब चीज होने लगी। हर रात लगभग 3 बजे बेसमेंट की तरफ से धीमी ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अंदर से खट खट कर रहा हो, जैसे कोई नॉक कर रहा हो अंदर से। नेहा डर जाती थी और रोहन को बोलती थी, क्या कोई बेसमेंट के अंदर है? लेकिन रोहन कहता था, शायद ये पाइप या लकड़ी की आवाज है। एक रात आवाज और तेज हो गई, ठक ठक ठक। और फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बाहर निकालो। नेहा की चीख निकल गई। अगली सुबह रोहन ने बेसमेंट का दरवाजा चेक किया। दरवाजा पुराना था और उस पे मोटी जंजीर लगी हुई थी, जैसे बहुत मोटी जंजीर लगी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि दरवाजे के अंदर साइड से किसी के नाखूनों के निशान बने हुए थे। काफी सारे नाखूनों के निशान, जैसे कोई बाहर से अंदर से बाहर आना चाहता हो, जैसे कोई सालों से कोशिश कर रहा हो कि कब वो बाहर चला आए। रोहन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसने इंटरनेट पर हर जगह उस घर के बारे में चेक करा, तो उसे पता चला कि 40 साल पहले उस घर में एक वर्मा फैमिली रहती थी। उस एक दिन उसका 12 साल का बेटा आरव उस घर से अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस को उसका कोई भी निशान नहीं मिलता है। केस हमेशा के लिए अनसॉल्व रह जाता है। उस रात रोहन को नींद नहीं आती है। फिर रात के 3 बजे एक साफ आवाज सुनाई देती है, रोहन, मुझे बाहर निकालो। रोहन का खून जम जाता है। उसने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया था। दरवाजे के पीछे जो भी था, उसे उसका नाम पता था। अगली शाम रोहन हथौड़ा उठाता है और उस जंजीर को तोड़ देता है। जंजीर बहुत पुरानी थी, इसलिए वो जंजीर आराम से टूट जाती है। नेहा उसे बहुत रोकती है, लेकिन रोहन कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि उसने कल कल रात उसका नाम सुन लिया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा सी आती है और रोहन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे वो बेसमेंट के अंदर देखता है, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। रोहन नेहा से टॉर्च लेता है और नीचे उतरने लगता है। दीवारों पे अजीब तरीके के निशान थे। हर जगह एक ही नाम लिखा हुआ था, आरव, आरव, आरव। बेसमेंट के आखिरी कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी हुई थी, जो कि काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। जब रोहन ने अलमारी खोली, उसके अंदर एक कोने में एक बहुत ज्यादा पुरानी डायरी मिली। डायरी के नेम पर सबसे आगे ही लिखा हुआ था, आरव। जी हाँ, वो आरव की डायरी थी। जब रोहन उस डायरी को खोलता है, उस पे एक पेज पर लिखा रहता है, पापा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि मेरे अंदर मैं नहीं, कोई और है। रोहन के हाथ कांपने लगते हैं। उसने अगला पेज पलटा। वहां लिखा था, आज मेरे को यहाँ रहते रहते 15 दिन हो चुके हैं। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मुझे बाहर जाना है। आखिरी लाइन पढ़ते ही जैसे कि रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आखिरी लाइन लिखी रहती है,
अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो दरवाजा मत खोलना। मैं आरव नहीं हूँ। अचानक पूरे के पूरे बेसमेंट की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। रोहन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन अपना सर धीरे से घुमाता है। अंधेरे में उसे एक पतला सा लंबा सा एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो कि हंसते हंसते बोल रहा था, थैंक यू रोहन। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रोहन सीढ़ियों की तरफ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद था। अंदर से नहीं, बाहर से, जैसे किसी ने बाहर से उसे लॉक कर दिया हो। अंधेरे में उस लड़की की आवाज गूंजती है, 40 साल पहले आरव चला गया था और अब तुम तुम मेरी जगह लोगे। उसके बाद पूरे घर में रोहन की चीखें गूंजने लगती हैं। अगली सुबह नेहा ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन रोहन का एक भी निशान नहीं मिला। बेसमेंट में सिर्फ एक नई डायरी पड़ी हुई थी, जिसके आखिरी पेज पर लिखा हुआ था, मेरा नाम रोहन है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और उसके नीचे एक अजीब सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जो कि उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी, लेकिन उसके नीचे ही लिखा हुआ था, अब बहुत देर हो चुकी है। दी एंड हो चुका है स्टोरी का, और ये मेरे को काफी ज्यादा डरावनी लगी। आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्टोरीज के लिए, और मेरे इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। पिछले वाले वीडियो में किसी ने तो पूछा था, उनका नाम मैं अभी बताती हूँ। हाँ, तो उनका नाम था आलिया फातिमा खान, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि इज इट दिस रियल स्टोरी। उनको ये पूछना था कि क्या ये रियल स्टोरी है। तो मैं बता देती हूँ उनको कि मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये रियल है या फिर फेक, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना था ये, और उन्होंने तो बोला था कि हाँ ये रियल स्टोरी है। तो आई होप कि ये रियल स्टोरी हो, और मैंने सुना तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। और बस, अगर आपको भी अपनी स्टोरी मेरे को शेयर करनी है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो, और मैं अपने कमेंट में वो मेरे इसी आईडी से अपने इंस्टाग्राम लिंक को डाल दूंगी। आप उस पर क्लिक करके मेरे को डीएम कर देना, अपने स्टोरी शेयर कर देना, ठीक है। फिर मैं अगली वीडियो में आपकी स्टोरी बोलूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।